किसान साथियों हम आपको लगातार सतर्क कर रहे हैं और किस तरह से आपके साथ यूट्यूबर धोखा कर रहे हैं उनका भी खुलासा कर रहे हैं। कुछ समय से लगभग 2 दिनों से एक बात वायरल हो रही है। लगातार बड़े यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ गए जो कम पैदावार दिखा रहे थे, जब खेतों में फसलें खड़ी हुई थी उस समय पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और कम पैदावार दिखा रहे थे। तो आज उन लोगों को हम ढूंढ कर ले आए हैं और उनको आज हमने पकड़ लिया है। आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे किन लोगों ने कम पैदावार दिखाई थी और बाद में किस तरह से ये पलट जाते हैं। तो ये देखिए हम अपने मोबाइल से आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। किसान साथियों आपको ये सच्चाई दिखा रहे हैं। ये देखिए 200 एकड़ आलू की खेती कैसी आ रही पैदावार, और देखिए बम्पर के चश्मे उतरे हुए आगरा की ग्राउंड रिपोर्टिंग ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देख सकते हो, ये 2025 है। और इसके बाद ये देखिए किस तरह से इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। टूंडला से बाहर तो निकल कर गई नहीं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है जल्द ही उतरेगा बम्पर पैदावार का भूत। ये देख सकते हो 2025 की ये वीडियो है। ये जो देख रहा है आपको ये 2025 है। ये देखिए। तो किसान साथियों आपने देखा किस तरह से इन्होंने आगरा और टूंडला से वीडियो बनाई है। इन्होंने बाहर जाकर तो कहीं रिपोर्टिंग की नहीं है, केवल आगरा में और टूंडला में गिने चुने किसानों को पकड़ा और बड़े बड़े किसानों के पास ये जाते हैं और बाकी रिपोर्टिंग पूरी दुकान में बैठकर करते हैं और किस तरह से किसानों के साथ धोखा करते हैं। जब कोल्ड खुले उस समय पर इन्होंने दिखाया कि किस तरह से 1025 से 1000 से ऊपर ओपनिंग हुई है, गेट 1000 से ऊपर खुले हैं। और हमने आपको ये भी सच्चाई बता दी, जो लोग ढूंढ रहे थे कि वो लोग कहाँ गए जो कम पैदावार दिखा रहे थे, लेकिन हम तो पकड़ कर ले आए कि जिन लोगों ने आपको कम पैदावार दिखाई थी। उसके बाद इन्होंने आपके साथ एक और भ्रम का जाल फैलाने की कोशिश की। जब हम आपसे लगातार अलीगढ़ मंडी से रिपोर्टिंग करके बता रहे थे कि आप किसान भाइयों बातों में मत आइए, धीरे धीरे अपने आलू को निकालते रहिए, उस समय पर आपके आलू को नहीं बिकने दिया। आपको बताया गया कि कोल्डों के जो गेट खुले हुए हैं वो 1000 से ऊपर खुले, 1025 की ओपनिंग इन्होंने दिखाई, जैसा कि हम आपको थंबनेल दिखा रहे हैं इनका। और ये देख सकते हो आप किस तरह से आपके साथ धोखा किया गया है। तो देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि इन बातों को हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। ये सोचते हैं कि किसान पुरानी बातों को भूल जाते हैं तो नए रूप में फिर निकल कर ये सामने आते हैं। और 2 दिनों से लगातार ये खबर चला रहे थे, ये कह रहे थे वो लोग कहाँ गए जो पैदावार कम बता रहे थे। देखिए हमने पूरी सच्चाई आपको दिखा दी है। बाकी चर्चा यहाँ से करेंगे हमारे सेठ जी इनसे, क्योंकि इस समय पर आलू की जो हालत है वो ख़राब है। इस समय पर हमारे किसान भाई परेशान हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से आपके साथ माइंड गेम किया गया है और इसकी जिम्मेदारी अब इनको लेनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये दूसरों के ऊपर डालेंगे इस जिम्मेदारी को। तो पूरी जानकारी देंगे क्या स्थिति है और क्यों ये स्थिति हो रही है इस समय पर। तो बाबूजी हैं, बाबूजी से पूरी चर्चा करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भैया। बाबूजी परिचय दीजिए। जय किसान, जय जवान, जय भारत। तो दुकान नंबर D3 धनीपुर मंडी अलीगढ़, फकीर चंद दिनेश चंद। बाबूजी बारिश लगातार कई दिनों से हो रही है और इस समय पर देखिए मौसम भी ठंडा हो गया, लेकिन जो अनुमान लगा रहे थे लोग कि बारिश के बाद थोड़ा रेट बढ़ेगा, लेकिन उल्टा हो रहा है इस समय पर। क्या कारण है? कारण तो यही है कि थोड़ा थोड़ा जब बेचने की हमने शुरू से कहा है, आलू निकला है कम और अब भर पार रह रही है मंडियों में और बिक्री का है नहीं है। बिक्री का होती तो पैसे बढ़ते, अब बिक्री है कम जगह, मतलब है कि भाव अगर नीचे आ रहा है, जब ज़्यादा जब ऊंचा होता है तो आदमी अगर मतलब ऊंचा होता है माल भाव। जब तेज़ी आती है तो आलू एक कट्टा की जगह 10 ले जाता है, और जब मद्दा होता है तो वो कहता है कि 1 कट्टे ही पकड़ूंगा मैं, कल को फिर ले जाऊंगा। हाँ, जो करके बाजार में सस्ता है। तो किसान साथियों देखिए हमारे बाबूजी भी लगातार पहले से ही बता रहे थे कि आप आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए, लेकिन आपको इन लोगों ने भ्रम में रखा और आलू नहीं बेचने दिया। और इसकी स्थिति अब आप देख रहे हो किस तरह से किसानों को घाटा हो रहा है, लेकिन इनको किसानों के घाटे से कुछ लेना देना नहीं है। ये व्यूज के चक्कर में कभी 50 रुपये की तेजी, कभी 1025 के भाव इन्होंने बताए। जब 750-800 रुपये इज्जत के साथ आलू बिक रहा था उस समय पर ये कह रहे थे कि देखिए किसानों के साथ लूट हो रही है। तो बाबूजी ये जो अब एकदम से हमारे किसानों में डर का माहौल बना हुआ है, क्या करें किसान ऐसे में? देखो जी, अगर किसान अभी 4 महीने हैं, पर 4 महीने में अगर अपना माल अगर वो धीरे धीरे बेच लेंगे तो सफाई कर लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। और अगर किसान भाई अगर मतलब व्यापारियों के संग में रहे, अगर कोल्ड स्टोर वालों के संग में रहे में एक सौदा तुम्हारा वहाँ तेज दिखा देते हैं बेच के, मानो कोई अगर सौदा हो गया बोली भी आपस में, तो वहाँ में आप लोग भी अगर वहाँ में भ्रम में पड़ जाते हैं। अरे जो बोली लग रही है उस भाव को देख के अपना माल को भी निकालना चाहिए। हमारा तो मतलब ये है कहने का
अब मंडी में बिक रहा है 500 रुपये से लेकर चिप्सवाना 550 600 रुपये। और ज़्यादा बढ़िया है ऊँचे में है बहुत बढ़िया नंबर 1 का आलू है, जिससे आलू कहते हैं, वो बिक रहा है 650 650 रुपये। हाँ, नीचे में है 550 500, ऊँचे में है 650। बाकी बात गुल्ला बिक रहा है 400 से लेकर 500 रुपये तक गुल्ला। हाँ, और पहाड़ी आलू बिक रहा है 700, मतलब अगर यही अगर 275 जो। हाँ, 700 सवा 700 बिक रहा है। 700 सवा 700 275 पर भी रेट डाउन हो गया। डाउन हो गया, जो हर चीज पे आलू है, वो भी हाँ। वो भी आलू है, जब तो और ज्यादा होगा वो भी तेज होता है। हाँ, ये है ना, बात सही है। मानो अगर ये आलू बिक रहा है मानो 500 रुपये, तो इसे कौन ले लेगा 900 रुपये का? नहीं ये बताओ पहले। वो तो सभी एक रेंज के हिसाब से, रेंज के हिसाब से बिकता है हर सौदा। मानो अगर भाव कहाँ से मिल जाएगा, आलू का भाव है ये, मानो, तो वो बात है ऐसी। तो इस समय पर आप देख सकते हो किस तरह से किसानों के साथ धोखा हुआ है। हमने लगातार आपको कई दिनों से बता रहे हैं, आप सतर्क रहें और ये भी गौर रखें कि आखिरकार कोल्डों में क्या स्थिति है, मंडियों में क्या स्थिति है। बाबूजी का ये कहना है कि जो आप ऊंचे के रेट सुन लेते हो, आपको वो रेट बताए जाते हैं जो टॉप क्वालिटी के रेट होते हैं, कोल्डों में बिकता है। कोल्डों का भाव जागड़ी गिरा हुआ है, मतलब आप उसमें व्यापारी भाई कुछ ऐसा भी करते हैं कि माना माल अगर जे नाले में हम नाले में जे नाले में बोली बढ़ाते हो, व्यापार लाखों रुपया व्यापारियों का मतलब नुकसान हो गया है। नुकसान हो गया। हाँ, और इस समय पर हमारे किसान भाई भी एक संग से निकल पड़े हैं बेचने के लिए आलू। हाँ, तो निकल तो पड़े हैं, पर अगर उनका इतना हम समझा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बेचो, मतलब मंडी में ज़्यादा भर दोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। ज़्यादा भरने से मतलब जिना का बिक जाएगा आते ही, जब ही बिकेगा जब माल बिक्री अगर निकले। अब जागड़ी बरसात हो गई है, कभी घमस हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, सब्जी दूने भाव से बिक रही है, आलू है भाई का वही है। हाँ, ये भी बाबूजी मैं सोच रहा हूँ कि सब्जियों के रेट एकदम से तूफान बन गए हैं, लेकिन आलू के रेट और डाउन हो गए हैं। वो आलू का रेट डाउन जो है, अगर आलू ज़्यादा दिख रहा है मंडी में, जब ज़्यादा दिखेगा तो आदमी मद्दा ही मांगता है। हर चीज़ का जो ज़्यादा दिखता है तो मंडियों में बेकार मद्दा ही मांगता है। और यही किसान साथी, अगर जब से आप बाबूजी कह रहे हैं कि धीरे धीरे बेचते रहिए, धीरे धीरे बेचते रहिए, तो रुझान को चला हूँ। मैं शुरू से कह रहा हूँ भैया अपना निकाल लो। कहाँ 700 रुपये का बाजार खुला था, 700-800 रुपये तक के बोले थे शुरू में, और बाकी बाद में अगर मतलब बाजार गिरते ही चला रहा है, मतलब जितना ऊँचा हुआ हो, ऊँचा नहीं हुआ है, ना ऊँचा नहीं हुआ है। और ऐसा तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि बाजार धीरे धीरे नीचे ही जाएगा ना। हमने ये बात तो ना सोची थी, पर अगर हमारे दिमाग में था कि मतलब माल जितना ज़्यादा है, पर लोग वालों ने ये कहा था आलू कम है, हमारे दिमाग में ये था कि हाउसफुल हो गई। हाँ। हाउसफुल हो गई हमारी भाई, उसी वजह से हम कहते थे कि निकालते रहो भैया, मतलब इसको पीछे मंजर ले जाओ। हाँ। आलू अगर भरा होता 80% 70%, तो आलू पर तेजी भयंकर हो जाती, पर आलू वहाँ पहले ही नंबर 100% भर गया। अब 100% तो भरा है, अगले हिसाब से पिछले हिसाब से देखो जाए तो 10% है। 80 का कोल्ड तो नहीं बन गया उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो 80 कोल्ड में कितना माल जाएगा? 80 दूनी 160 1 करोड़ 60 लाख बोरी अगर पहुंच गई यहाँ के ज़्यादा। हाँ। समझो पहले वो भी मार्केट में ही आनी है, मार्केट में आएगी ज़्यादा माल होगा तो। हाँ। लल्ला के बोरी उठवा दे। अब ये देख सकते हो इस समय पर जो स्थिति बनी हुई है, उसको अनुमान हमारे बाबूजी को भी नहीं था, लेकिन लगातार आपसे कह रहे थे कि भाई बेचिए बेचिए बेचिए, लेकिन आप भी रुके हुए थे, कुछ लोगों की बातों में आ गए थे। लेकिन अब भी संभलने का समय है, धीरे धीरे अब भी चलिए। हमारे किसान तुम्हारे सामने भी बता गए, एक दफे हमने इनकी कहनों से आलू बेचा और सबरा बेच कर खा गए, मतलब 500 कट्टे रख दिए हमें उन्होंने। हाँ। और जितने भी किसान थे मेरे, जिनसे भी मैंने कहा, उन्हें कच्चा बेचा, कुछ जगह डंप लगाया, वो फायदा में रहे, और जिन्होंने नहीं मानी वो अपने भीतर रखे, उनसे कोई मतलब ही ना है। हाँ। हम तो हमेशा कहते हैं भैया किसान भाइयों तुम्हें अच्छा मिले। हाँ। मतलब है कभी भी अगर आलू में नुकसान नहीं होता है जब अगर कच्चा बेच लेते हो और डंप लगा लेते हो। हाँ। जब डंप खुलता है तो स्टोर के भाव ही खुलता है। हाँ। जब स्टोर खुलेगा उसी भाव डंप खुलता है। पहले डंप बिकता है, स्टोर बाद में बिकता है। स्टोर बाद में बिकता है। हाँ। तो बाबूजी इस समय पर आपने 37-97 के भाव नहीं बताए, 37-97 क्या भाव रहा है? 37-97 भाई साहब 500 से लेकर 550 रुपये। 500-550 बस। और 37-97 का जो गुल्ला आ जाए? गुल्ला बिकेगा 350 तो 450। 350-400। हाँ। और जैसे किर्री आ जाए चिप्सौना की 37-97 की? किर्री कोई सी भी आ जाए 200 से 250 का भाव है। 200-250 का बस। जो बढ़िया किर्री है। हाँ, बढ़िया कलर की काली पीली होगी तो वो कम बिकेगी, बिकती भी ना है, वो रखी दी है। अच्छा बाबूजी हाइब्रिड का क्या मान के चले? हाइब्रिड का 400 रुपये का। 400 रुपये का भाव। तो बाबूजी हाइब्रिड तो वो किराया भाड़ा दे के कुछ नहीं बच रहा है। अरे भाई साहब अभी तो जाई में ना बचेगा कुछ, जब बाजार हाइब्रिड वाले ज्यादा परेशान है समय पर। हाइब्रिड जो करते हैं ना ज्यादा, तो वो ज्यादातर हाइब्रिड का तो वहीं तक वो होती है कि स्टोर कच्चा बेच कर छुट्टी करें।
कच्चा बेच कर छुट्टी करे वहाँ तक तो फायदा। और जब स्टोर में फुल हो जाता है तो हाईब्रिड को कोई नहीं खाता इन दिनों में। कोई नहीं खाता है। हाँ, बस यहाँ पे खबर है दिल्ली बिक रहा है, जयपुर बिक रहा है, तुम्हारा बम्बई बिक रहा है, चेन्नई बिक रहा है। ये चला जाता है बढ़िया मजबूत आलू, और वैसा होता है तो वो रास्ते में बैठ जाता है गाड़ी, फिर वो का माजा खराब हो जाता है, फिर वो भी मतलब बिकता है। तो बाबूजी इस समय पर जो घबराहट फैली है, अब ऐसे में किसान क्या करें? अब क्या करें भैया, उनसे तो यही कहता चला आ रहा हूँ मैं कि अपना धीरे धीरे बेचो, उसे रोको मत। ये अगर हम तो अपने दिल से कह रहे हैं आगे चल के भैया, और भैया कुदरत की कोई मार पड़ जाए, कबाना पंजाब की फसल खत्म हो जाए आने वाली, तो भले ही अगर कुछ तेज बन जाए, 15 दिन 5 साल लेट हो गई थी। अब के भी अगर भगवान चाह रहे तो किसानों की सुन ले भगवान कि 20 दिन लेट है जा पंजाब, तो ने कहा इनको जिनके माल बिक जाए, आराम से बिक जाए, बिक जाए। लोग वाग तो आदमी जो कह रहे हैं कि 10% माल रुक जाएगा, पर मैं तो कह रहा हूँ सब बिक जाएगा। जनवरी तक बिकता है माल। हाँ, धीरे धीरे बेचते हैं, मतलब साल चलते हैं, जनवरी फरवरी तक माल बिकता है। पर बात यह है कि वहाँ तक तुम्हें रोकना कोई बात ना, वो तो अक्टूबर के नवंबर में बाहर निकाल के रख देते हैं कोल्ड वाले, उसका फिर नुकसान तुम्हें ही झेलना पड़ेगा भैया। तो किसान भाइयों, आपको सतर्क रहने की जरूरत है इस समय पर, और जिस तरह से हमारे किसानों का